आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। मिलकर के एक तीसरे को जन्म दे दिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, तो पीएचडी हो गया। जो अब तक नहीं था नया खोल दिया। इसी प्रकार से जिस विषय में पीएचडी है उस विषय में वह जानकारी लोगों तक नहीं थी और उसने उसको खोज कर दे दिया। तो जो थीसिस उसकी होती है वो थीसिस जब तक रहेगी तब तक वह दो थीसिस दूसरे के नाम से नहीं लगाई जा सकती। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को बोध हुआ वह बुद्ध कहलाया। बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, लेकिन वर्तमान में हम जो लेटेस्ट बुद्ध हैं हम उनकी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात बोध की थोड़ी करते हैं, उनकी कहानियों की बात करते हैं। वहाँ गए तो ऐसा हो गया, वहाँ गए तो ऐसा हो गया, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। इससे क्या होगा? अरे बुद्ध रहे होंगे, हमारा क्या लाभ होगा उससे? आपका कोई लाभ हो तो बताओ। रोजी रोटी जरूर चल सकती है। हम सब जो जीवनधारियों की रोजी रोटी चलती है, तो मैं सबको मूर्ख बना करके, बाकी कुछ नहीं होता है। मूर्ख बनाने की कला हम लोगों के पास जितनी बढ़िया होगी उतना बढ़िया हमारा काम चलेगा। जितना हम आपको बढ़िया मूर्ख बना पाएंगे उतनी तुम्हारी लुटाई करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बताओ, इतने सारे फूलों की क्या जरूरत पड़ती है? पुष्प पूजा है, फूल पूजा है। फूल की पूजा क्यों जरूरी? पूजा माने पूरी जानकारी, और पूरी जानकारी नहीं होगी तो मूर्ख बनते रहोगे। तो पूजा तो सब देखा दुखी करते हैं, मतलब तो उसका बताता नहीं कोई। और जब मतलब नहीं बताएगा तो उसका लाभ क्या होगा? बढ़िया से बढ़िया भोजन रखा हो, खूब उसकी तारीफ करो, गीत गाओ, और खाओ नहीं तो भूख चली जाएगी। सूखा सूखा जैसा भी है खा लोगे तो भूख तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ वो इतना बड़ा हम क्या शब्द कहें, बहुत बुरा लगता है। पूजा में एक फूल लगता है, एक, वो भी बासा नहीं, तुरंत तोड़ा हुआ, और तुम बाजार से खरीद के लाते हो। फूल सुंदरता के लिए प्रयोग कर रहे हो, और तुम्हें नष्ट करके कोई अपना राजपाट करना चाहता है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? तुम्हें विनिश्चित करके कोई पूंजीपति बनना चाहता है। इसी प्रकार फूलों के दर्द को कौन समझेगा? कोई बहुत पुरुष समझेगा। फूल जब तक डाल में लगा था क्या दे रहा था? हमको प्राण दे रहा था, है ना? जब तोड़ दिया तो क्या देगा? मौत ही तो देगा। हर प्राणी के बस में है कि वो किसी को जीवन नहीं दे सकता, प्राणी केवल मौत ही दे सकता है। वनस्पति जीवन देती है, इसलिए पूजा में वनस्पति का जानकारी होना चाहिए। पूजा में वनस्पति का उपयोग करते हैं कि हमें वनस्पति की रक्षा करनी है। वनस्पति की रक्षा करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो वनस्पति जिंदा रहेगी। तो जो कुछ हम खाते हैं वो कौन देता है? वनस्पति देती है। और जो हम देखते हैं वो कौन खाता है? वनस्पति खाती है। तो हमारी मौत को वनस्पति खाती है और वो जीवन में बदल कर हमको दे देती है। इसीलिए तो दूसरा सील है, जिन्ना दाना भेद बड़ी शिक्षा पतन समाज आनी। और जीवनधारी क्या समझा रहा हमको? चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये कहाँ लिखा है? लेकिन सारे के सारे यही तो जानते हैं, सारे सील उल्टा जानते हैं। न कोई भिक्षु समझाने वाला है, न कोई भिक्षु भिक्षुड़िया, न उपासक उपासिका। ये सारी भीड़ देखने के लिए कहीं भी दिख जाती है और इसकी ठगाई होती रहती। जैसे एक पशु को काटो, दूसरा पशु अपना चारा खाता रहता है, और फिर अपने को कहेंगे हम उपासक हैं, महाउपासक हैं, उपासक उपासिका। हालांकि मैं गलती कर रहा हूँ। हमारा एक सुलह है, कंप्रोमाइज है प्रियदर्शी से कि भक्ति जी कोई भी बात भिक्षुओं की है उपासकों को मत बताइए, है ना? और भिक्षुओं के आज बात भिक्षुओं में कीजिए। बहुत अच्छी बात, हमको भी अच्छी लगी बात, लेकिन हमको भिक्षु बातें ही नहीं करना चाहता उनसे। तो उसका वादा किया है इन्होंने कि हम सारे भिक्षुओं को इकट्ठा करेंगे और भिक्षुओं की बात भिक्षुओं में होगी। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। बर्तन तो उतना भरोगे उसमें छलके नहीं, और ज़्यादा भर दोगे तो छलकेगा। तो भिक्षु लोग महीने में 2 बार एक साथ बैठकर बात करना चाहिए। दो बार कौन कौन सी? आप बताइए कौन कौन सी 2 बार?
चुप रहो। 2 बार कब कब बात करना चाहिए? जोर से बोलो ना, आवाज तुम्हारे पास है नहीं। क्यों नहीं बोले? अब बताओ इनको क्या करोगे आप? महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा में भिक्षुओं को आपस में चर्चा करना चाहिए, और उपासकों को महीने में 4 बार, अमावस्या पूर्णिमा और दोनों वो अष्टमी, उजाला पात अंधेरा पात इसकी अष्टमी और अमावस्या पूर्णिमा, महीने में 4 बार उनको बुद्ध विहार में आकर के शील ग्रहण करना चाहिए और फिर उनका 24 घंटे पालन करना चाहिए, है ना। तो उपासक उपासिका भी नहीं है और भिक्षु भिक्षुनियाँ भी नहीं है, सब रंग बिरंगे चीज कपड़े पहने घूम रहे हैं। क्या कहा जाए, उसमें भी बिल प्रेस होगा, वो प्रेस करा के निकलेंगे। भिक्षु का कपड़ा धोबी नहीं धो सकता। भिक्षु का कपड़ा अगर रोगी नहीं है तो दूसरा नहीं धो सकता। भिक्षु का कपड़ा भिक्षु ही धोएगा। तो ये तमाम उपासक उपासिका बोलता रहता है। वो अशोक ने एक गधे पर जीवन लगा जा रहा था, तो अशोक ने गधे को नमस्कार कर लिया। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं कि भिक्षु का जीवन धोबी के यहाँ कैसे जाएगा। धोबी धुल ही नहीं सकता है, और तो भिक्षु अपने आप खुद ही धोते हैं, और गधे पर लग के कैसे जाएगा। तो इन मूर्खों को पता नहीं है, किताबें पढ़ लेते हैं उल्टी सीधी और फिर बकवास करने लगते हैं। इसमें बड़ी परेशानी। आपने ये भी सुना होगा कि एक भिक्षु जा रहा था, बुद्ध जा रहे थे भिक्षाटन के लिए, और वो भिक्षा करके आ रहे थे, तब तक चील मांस लिए जा रही थी और उसने के मुंह से गिर गया, वो भिक्षु के पात्र में गिर गया, तो भिक्षु ने वो भी खा लिया होगा, कुछ लिया होगा। तो इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो चीवर से ढका होता है, पात्र भी उसे प्लेट से ढका होता है, कैसे गिर जाएगा। फिर वो कहते हैं भिक्षु को जो मिलना चाहिए वो ले लेना चाहिए, और किसी के दरवाजे गए उसने सूखा दे दिया तो क्या सूखा ले लेगा, वो तो पका हुआ ही लेगा। इसलिए देने वाले को नहीं देखते हैं, न देने वाले को देखता है भिक्षु, लेकिन वो अपने पात्र में देखता है, वस्तु को देखता है। वस्तु उसके योग्य है अयोग्य है, अयोग्य है तो पात्र ढका हुआ ही खोलेगा, तब जब लेना होगा तो थोड़ा झुक कर लेता है, वरना वो ढके हुए पात्र से आगे चला जाता है। अरे क्या हुआ, क्या बात है, हाथ हिला के बताते खुदा। अब भिक्षाटन करते नहीं देखा, भिक्षाटन किया नहीं, उसे अनुभव नहीं, तो ये नेतागिरी जो है ना सारी जगह पे, हमारे भंते लोग भी नेता हो रहे हैं। तो जो जन्म से नेता है उसको भिक्षु मत बनाओ, वो बड़ा खतरा पैदा कर देगा, वो तो नेतागिरी छोड़ेगा नहीं। और भिक्षु शालीनता सादगी का नाम है। इसलिए ये सब कचरा कौन साफ करेगा, दिन पर दिन कचरा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ठीक होने वाला नहीं है। और इसी कचरे से कचरा पैदा होगा तो नया कचरा आता जाएगा, पुराना कचरा कौन साफ करेगा। इसलिए काम थोड़ा करो लेकिन ठीक करो, खोज करो, पता करो। जो जिन भिक्षुओं के बारे में आपको पता है उनसे खूब तर्क करो, वितर्क करो। किसी भिक्षु को बुलाओ और 3 पाव खाने को दो, तब 4 पाव अदा कर लो। भाई आदान प्रदान करना, बदले में कुछ नहीं मिलना तो क्यों लेना देना। आदान प्रदान बहुत जरूरी है। एक बौद्ध परंपरा को बात बताता हूँ आपको, शायद ही कोई जानता हो ये। जब हम किसी से कुछ लेने जाते हैं तो उससे उसके पात्र से लेते हैं, देने वाला अपने पात्र से देगा नहीं। अब तो तराजू राजू चल गए, पहले तराजू नहीं थे, तो अपने पात्र से हम उसके पात्र से ले आए, उसने अपने पात्र से दिया, और जब अपने घर आए तो अपने पात्र में भर के देखा, अपने पात्र में भरा और फिर उसके बाद प्रयोग कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जब देने जाना होगा तो हम अपने पात्र से भरेंगे और उसके पात्र में भरकर देकर आएंगे। तो ये हुआ बोध धर्म। धर्म माने प्रकृति, स्वभाव, नेचर, बोध का, ज्ञान का, है ना। तो हमारे यहाँ बोध चलता था, आजकल अबोध चलता। आजकल सामान्यता प्रधान लोग हैं। ले आए 1 किलो और उसमें तराजू देख लिया, 1 किलो हो गया, बस प्रयोग कर लिया।
अब वो तराजू सही तोला है गलत तोला है क्या पता है। तो मान्यता प्रधान लोग हैं, जानने वाले कुछ भी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है, सब मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकार करने का जमाना जो है ये बहुत पतन की ओर ले जाने वाला है। हमको जानना चाहिए। जैसे बहुत लोग लगा देते हैं पूज्य भंते जी, बड़ा गुस्सा लगता है, काय का पूज्य, किस बात का पूज्य, क्या जानते हो उसके बारे में तुम? जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में, बीज से लेकर फल तक, तब तक पूज्य कैसे हो जाएगा? और जीवनधारी फूल के उपमा हो जाता है, पूज्य हो गए। तो पूज्य तभी होगा जब आपको पूरी जानकारी हो, है ना, तभी पूज्य लगाइए। भंते जी एक आदर सूचक शब्द है, हमको सम्मान देना चाहिए, अच्छी बात है, आदर दिया सबको, आपको आदर देना चाहिए। तो भंते जी ठीक है, लेकिन पूज्य भंते जी कहाँ से आ गए? जिसको देखो पूज्य भंते, तो इस बेवकूफ़ी को छोड़ने की आदत डालो। भिक्षु को बहुत बुरा लगेगा, और इसलिए कहा भिक्षु कोई है नहीं, हम भी तो भिक्षु नहीं है, हम भी भिक्षु होते कैसे कहते हैं। लेकिन इतना समझते हैं कि भिक्षु क्या होता है, क्योंकि 80-81 साल की आयु में जानते हैं क्या होता है। हाँ, क्या दिखा रहे हो सर? 12 बज रहे थे, ठीक बात है, अच्छी बात है। तो ये बात है ना, कहीं भी कोई चीज़ रिस जाती है, नदी बह रही हो और थोड़ा सा रिस जाए तो बाढ़ आ जाएगी, इसलिए उसको रिसने मत दो, थोड़ा भी रिसने मत दो। तो ये समझदार लोग हैं ना, तो थोड़ा देख रहे हैं कि रिस रहा है तो थोड़ा सा संकेत कर दो, बात खत्म कर दो, तो फिर मौका मिलेगा तो चर्चा करूँगा। ये इसलिए अच्छा लग जाता है, तुम लोग कुछ पूछते नहीं हो, और कुछ भिक्षु का आदत है, जब भिक्षु से कुछ पूछ दो तो नाराज हो जाता है, अरे तो भिक्षु से प्रश्न करते हो, अरे तो फिर बुलाया किस लिए प्रश्न ना करूँगा? भाई मास्टर से पूछा ना जाएगा तो विद्यार्थी क्या होगा? विद्यार्थी पूछेगा नहीं तो कैसे विकास करेगा? इसलिए पूछना चाहिए, और पूछेंगे उसी के बदले में पढ़ने की फीस देते हैं, तो पढ़ाओगे नहीं, फीस काहे की ले? तो हम खाना पीना देते हैं, सारा खर्चा तुम्हारा उठाते हैं, तो हमारी शंका का समाधान नहीं करोगे तो क्यों करेंगे? इसलिए फिर भिक्षु जब ऐसा होगा तो भिक्षु भी सीख कर समझ करके जान कर आएगा, ऐसे थोड़े चलाएगा। जैसे अभी हमारे प्रियदर्शी भंते ने कह दिया, भंते प्रतीक समुत्पाद को, क्या यही तो कहा, प्रतीक समुत्पाद को समझा दीजिए। हमारे भंते कच्चा पढ़े लिखे हैं ना, तो किताब ढूंढने लगे। अब किताब ढूंढ करके क्या बताओगे? किताब का ही तो पढ़ा बता दोगे इधर से उधर, अनुभव में तो है नहीं। इनके गुरु जी थे भंते सत्यपाल जी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। हाँ, एक बार उनसे चर्चा हो गई, उसके बाद नमस्कार लेना बंद कर दिया। तो बड़े लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करो तो क्षण भर के लिए हो गई बात, हमेशा के लिए थोड़ा ही नमस्कार बंद कर देना चाहिए। अब तुम नमस्कार नहीं करोगे, नमस्कार का जवाब नहीं दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तुम्हारा बड़प्पन खत्म हो जाएगा, हमारी निगाह में तो बड़प्पन खत्म हो जाएगा। हम तुमको आदर देते हैं, तुम आदर स्वीकार ना करो तो बार बार आदर देंगे। और अपने जाल बवाल जो है वो भंते कच्चाई जी को छोड़ गए। अब कच्चाई जी परेशान, यहाँ दिल्ली का सारे लोग परेशान हैं, तो वो परेशानी अभी थोड़े दिन से कच्चाई जी से बातचीत नहीं हुई है, तो समस्याओं का कुछ हमको भी पता नहीं, उनको भी पता नहीं, वो भी दूर दूर रहते हैं, हम भी दूर दूर रहते हैं, तो कभी कभी तो मुलाकात हो जाती है, तो हम शिकायत करते रहते हैं, कच्चाई से खूब शिकायत करते हैं। इसलिए शिकायत करते हैं कि भाई कुछ हमको भी बताइए, तो पढ़ा लिखा बताना चाहिए। तो बात खत्म होती है, जो बात बढ़ती चली जाती है। अभी आप लोगों के लिए भोजन का समय हो गया है, आप लोग लाए होंगे बना बुनू करके, और उसको यही बना है या दोनों लाया भी है, लाए भी है, बना भी है। क्यों कम ज़्यादा हो जाता है, लाने वालों की संख्या कभी कम होती है, तो फिर व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये जिम्मेदारी व्यवस्थापक की है जो यहाँ किया है, इसलिए हर काम ठीक है और मौका मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन तुम लोगों को प्रश्न करना चाहिए, माल ले रहे हो तो देना सीखो। माल लिया है तो पैसा देना सीखो, आदान प्रदान, अधीन दान बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल कामना करता हुआ।